पहाड़ों के अंदर एक खूबसूरत कबीला रहता था। इनके लोग अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर थे। यहाँ पर एक लड़का और लड़की रहते थे। इन्होंने आपस में मोहब्बत की शादी कर ली। कुछ अर्सा बाद इनको एक बच्ची पैदा हुई। ये बच्ची काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत थी। फिर ये बच्ची बड़ी होने लगी और माँ बाप अपनी जवानी खोते गए और ये बूढ़े होते गए। बच्ची अब नौजवान लड़की बन चुकी थी। लड़की का हुस्न अपने अरूज पर था। ये अब पूरे कबीले की खूबसूरत नौजवान लड़की बन चुकी थी। एक दिन इसने अपने माँ बाप से कहा कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या मैं अपनी पसंद की शादी कर सकती हूँ। इसके माँ बाप ने जवाब देते हुए कहा, हम दोनों ने यानी तुम्हारी माँ और मैंने भी पसंद की शादी की थी, अब हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। इसके माँ बाप ने इसे खुशी से इजाज़त दे दी। इसको पहले से ही एक लड़का काफ़ी पसंद था और लड़के को ये भी पसंद थी। पर मसला ये था, लड़के की माँ बाप ने उससे पूछे बगैर मंगनी कर रखी थी। एक दिन ये दोनों मिले। लड़की ने लड़के से कहा, मैंने अपने माँ बाप से इजाज़त ले ली है और इनको तुम्हारे और अपने बारे में बताया है। वो मान गए। लड़का कहने लगा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के आगे बेबस हूँ क्योंकि मेरी पहले से मंगनी हो रखी है और मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। लड़की ने कहा, मैं लड़की होते हुए भी अपने माँ बाप से मनवा लिया है और तुम लड़का होकर नहीं मनवा सकते। तुम अपने माँ बाप से बात करो, वो मान जाएंगे। तुम बात करके तो देखो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। मुझे उम्मीद है तुम उनसे अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाओगे। लड़का सीधा अपने माँ बाप के पास चला आया और आकर माँ बाप से कहने लगा कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। लड़के के माँ बाप ने कहा, हमने तुम्हारी मंगनी कर रखी है, अब तुम वहीं पर शादी करोगे, हम उससे तुम्हारी मंगनी कैंसिल नहीं कर सकते। लड़का माँ बाप से कहने लगा, आखिर जिंदगी मैंने बसर करनी है, वो मुझे पसंद नहीं है। आप हमारी ज़बरदस्ती शादी कर दें और कल को चल ना सके, आप मेरी और इसकी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मैं पहले दिन से इस मंगनी के खिलाफ था। जब आप मेरी मंगनी कर रहे थे, आपको चाहिए था कि मुझसे कम से कम पूछ तो लेते कि ये लड़की तुम्हें पसंद है कि नहीं, पर आप लोगों ने नहीं पूछा। खैर, जैसे तैसे करके लड़का माँ बाप को मनाने में कामयाब हो गया। फिर इसने कबीले की खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। अब ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। इनकी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, लड़की को एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से ये चंद ही दिनों में दुनिया से रुखसत हो गई। लड़का काफ़ी सदमे में पहुंच गया। अब ना इसे भूख का पता था ना प्यास का। इसे किसी न किसी तरीके से बीवी को पाना था। इनके कबीले के अंदर एक आदमी रहता था। इसने एक दिन इस आदमी को कहते हुए सुना कि जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनकी रूह रूहों के जजीरे पर पहुंच जाती है। अगर कोई इनसे मुलाकात करना चाहता है तो वहां जाकर अपनी महबूबा से मुलाकात कर सकता है। लड़का पहले से ही बेचैन था अपनी महबूबा से मिलने के लिए। इसने ना आओ देखा ना ताओ, ये जाकर इस आदमी से कहने लगा, मैंने अपनी महबूबा से मुलाकात करनी है, अगर मैंने रूहों के जजीरे पर जाना हो तो कैसे जाऊंगा, क्या आप मुझे इसका रास्ता बता सकते हैं। ये आदमी इससे कहने लगा कि हाँ, तुम एक तरीके से अपनी महबूबा से मुलाकात कर सकते हो। अगर तुम इससे सच्चा प्यार करते थे, तुम्हें यहाँ से सीधा पहाड़ों की चोटी पर से शुमाल की तरफ चलते रहना है। चलते चलते तुम्हें पूरे 3 दिन लग जाएंगे और वहाँ पर जाकर तुम अपनी महबूबा की रूह से मुलाकात कर पाओगे। लड़के के ऊपर मोहब्बत का जनून सवार था। इसने ठान ली, अब महबूबा की रूह से मिलकर ही आऊँगा। इसने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा और सफ़र की तरफ रवाना हो गया। अब ये पहाड़ों और जंगलों के अंदर से होता हुआ जा रहा था। सफ़र करते करते इसे शाम हो चुकी थी। अब इसे वीराने में एक घर नज़र आया। इसने जाकर बाहर से आवाज़ दी कि कोई है जो आज रात मुझे यहाँ पर बसर करने की इजाज़त दे सके। अंदर एक बूढ़ी औरत और इसका बूढ़ा खामद मौजूद था। इसने जैसे लड़के की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गया। बुजुर्ग ने बाहर आकर देखा तो एक लड़का सर्दी की रात में कांपता हुआ खड़ा था। इसने लड़के से कहा कि अंदर आ जाओ। अंदर आकर बुजुर्ग ने आग जलाई और लड़के से कहा कि तुम आग के सामने आकर बैठ जाओ ताकि तुम्हारी ठंडक कम हो सके। ये आग के आगे आकर बैठ गया। बुजुर्ग ने लड़के से पूछा कि क्या वजह है, तुम इतनी सर्दी के अंदर सफ़र कर रहे हो। लड़के ने बुजुर्ग से कहा कि मैं अपनी बीवी से काफ़ी प्यार करता था। इसकी और मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, वो इस दुनिया से चल बसी। अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता।
ہمارے قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے، اس نے کہا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح روحوں کے جزیرے کے اوپر پہنچ جاتی ہے، اور اس نے کہا اگر آپ نے اپنی محبوبہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہاں جا کر اس کی روح سے مل سکتے ہیں۔ بزرگ کہنے لگا کہ ہم سے جتنا ہو پائے گا ہم تمہاری خدمت کریں گے، اور جب تک تم یہاں پر ہو ہمارے مہمان ہو۔ بزرگ لڑکے کی ساری کہانی سمجھ چکا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بھٹک چکا ہے جو کہ اپنی محبوبہ سے ملے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ جیسے صبح ہوئی لڑکے نے بزرگ سے اجازت مانگی۔ جب یہ جانے لگا تو بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ جب تم اپنی محبوبہ سے مل کر واپس آؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ لڑکے نے حامی بھر لی۔ اب یہ سیدھا اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے یہ آخر کار اس آدمی کے بتائے ہوئے جزیرے پر پہنچ گیا۔ یہ جزیرے کے اندر اب اپنی محبوبہ کی روح کو ڈھونڈتا رہا کہ کہیں پر تو میری محبوبہ کی روح مل جائے گی اور میں اس سے ملاقات کر پاؤں گا، پر وہاں پر اسے ویرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ کبھی یہ ادھر سر پٹکتا تو کبھی ادھر، پر اس کی محبوبہ کی روح سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ کچھ دن یہ وہاں پر رک کر انتظار کرتا رہا، پر کچھ نہیں بن پایا۔ آخر تھک ہار کر یہ واپس اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ یہ اب راستے میں ہی تھا تو اسے یاد آیا کہ بزرگ نے کہا تھا کہ واپسی پر مجھ سے ملتے جانا۔ پھر یہ بزرگ کے راستے کی طرف چلنے لگا۔ آخر کار یہ بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ بزرگ نے کہا سناؤ، مل آئے ہو اپنی محبوبہ سے؟ لڑکا کہنے لگا میں اس آدمی کے بتائے ہوئے جزیرے پر پہنچ گیا تھا، وہاں جا کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا کہ میری محبوبہ کی روح مجھے مل پائے گی، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ جب واپسی پر آ رہا تھا تو آپ کی بات یاد آئی کہ آپ نے کہا تھا واپسی پر ملتے جانا۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب تم پہلی بار رات کو میرے ہاں آئے تھے تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم بھٹک چکے ہو۔ اس آدمی نے تمہیں غلط راستہ دکھایا تھا۔ اگر میں تمہیں اسی وقت روک لیتا تو تم میرے کہنے پر بھی نہیں رکتے، اس لیے میں نے تمہیں جانے دیا۔ بے شک تم اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی روح کہیں بھٹک رہی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی بخشش کے لیے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، آگے ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم خود کو عبادت میں مشغول کر دو، تمہارا غم ختم ہو جائے گا۔ لڑکے نے خاموشی سے بزرگ کی باتیں سنی جو کہ اس کے دل پر جا لگیں۔ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے یہ گھر کی طرف چلا آیا اور خود کو ساری زندگی عبادت میں مشغول کر لیا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔